मैं अहमदाद सुमरो सिर्फ एक बयान हल्फी ने निज़ाम को हिलाकर रख दिया हुआ है। मुतासरा ख़वातीन यानी गैर मुल्की ख़वातीन जिनके साथ ज़्यादती हुई, जिनको यरगमाल किया गया, जिनको पर तशद्दुद किया गया, उनकी कहानी में रोज़ाना कोई ना कोई नया इंकशाफ सामने आ रहा है। अब एक और इंकशाफ सामने आया है, स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाली मुतासरा ख़ातून जो ज़्यादती का शिकार हुई मुबैना तौर पर, उनके बयान ने जो सवालात पैदा किए हैं, जो सवालात खड़े किए हैं, अगर उनका हम जायज़ा लें तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कुछ हुआ इसमें सिर्फ इसहाक डार साहब का ख़ानदान वो मुतासिर होगा, क्योंकि अब पहले तो उनके नवासे का नाम आया, अब उनके बेटे अली डार की तरफ भी उंगलियां उठना शुरू हो गई हुई हैं, बल्कि इस्लामाबाद से तो कुछ और तरह की खबरें आ रही हैं। और फिर दूसरा सवाल ये कि ये मामला सिर्फ इसहाक डार साहब के ख़ानदान तक रहेगा या फिर ये मामला उनके समधी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा तक भी जा सकता है, यानी उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। उससे बड़ा सवाल ये कि मामला सिर्फ कानूनी होगा, यानी जिसने जो किया वो भुगते, या फिर इसमें ख़ानदानी सियासत भी इन्वॉल्व होगी। ख़ानदान के अंदर जो इख्तलाफात हैं या जो रसाकशी है या जो एक खामोश तजाद मौजूद है वो उभर कर सामने आ जाएगा। ये वो सवालात हैं जो हॉलैंड और स्पेन की ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती हुई, उनका जो मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद इसहाक डार साहब के नवासे रज़ा डार का नाम सामने आया और वो गिरफ़्तार भी हुए और उनको पुलिस तहवील में भी दे दिया गया। फिर ये तक खबरें सामने आई कि मामले को मैनेज करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जब बात हद से बढ़ गई, जब इस्लामाबाद के सफारत खानों से बात किसी और ताकतवर तक गई और वहाँ से अहकामात जारी हुए कि इसके अंदर जो भी मुलविस हैं उनको पकड़े। FIR नहीं हो रही थी, FIR दबाव डालकर करवाई गई, यानी मेरिट के ऊपर FIR नहीं हो रही थी तो उसके मुताबिक FIR करवाई गई। फिर जब मरीम नवाज साहबा को मामले का पता चला, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं वज़ीर आला साहबा को, तब तक उनको नहीं इल्म था कि इसमें कौन कौन मुलविस है। तो जब उनको पता चला कि इतना बड़ा वाक़या हो गया हुआ है लेकिन पुलिस जो है वो लैतोलाल से काम ले रही है, तो उन्होंने भी पुलिस को अहकामात दिए कि 2 घंटों के अंदर अंदर मामले को हल करें, लड़कियों को बाजियाब करवाएं और मामले को देखें। इसमें DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का नाम जो है एक मशकूक तौर पर लिया जा रहा है कि उन्होंने जो है वो काम ख़राब करने की हत्तुल इम्कान कोशिश की, लेकिन बहरहाल इस तरह नहीं हुआ। अब वो जो एक ख़ातून जो अपना स्पेन से जिनका ताल्लुक़ है, स्टेट गैब्रिएला रोबinson, उनका बयान हल्फी जो जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने दिया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले इस मामले में जो एक और चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि वो जो बॉस जिनका जिक्र FIR में किया गया, स्टीफनी जो मुद्दई हैं हॉलैंड से जिनका ताल्लुक़ है, मुतासरा खातून, उन्होंने जिस बॉस का जिक्र किया वो बॉस CCTV फुटेजेस में सामने आ गए, क्योंकि बयानात के मुताबिक उनको पहले यरगमाल बना के रखा गया, फिर उनको गाड़ी में बिठाया गया, उनको फिराया गया शहर में। तो जहाँ जहाँ से गुजरे लाहौर में तो हर जगह CCTV कैमरे, ख़ासतौर पर DHA, और अगर कैंटोनमेंट एरिया से गुजरना है तो वहाँ पर, अगर आपने रिंग रोड पे चढ़ना है तो वहाँ पर, यानी जहाँ जहाँ से DHA से निकलने के लिए कहीं जाना था तो वहाँ जाना हो तो हर जगह पर सेफ सिटी कैमराज लगे हुए हैं। तो वो बॉस की शक्ल भी कैमरों में आ गई हुई है। अब उस हवाले से फिर कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब के नवासे ही नहीं बल्कि उनके साहबजादे तक शकूक व शुबहात हैं। अब वो तस्वीर किसकी है हमें नहीं पता, लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग अपने आप को बाखबर कह रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि मामला अली डार साहब की तरफ, यानी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के बहनोई की तरफ, जो कि पंजाब हुकूमत में जिनकी एक ख़ास पोजीशन है, ख़ास हैसियत है और बहुत ज़्यादा
जो चंद पंजाब हुकूमत के तगड़े काबीना के लोग समझे जाते हैं उनमें से एक है। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब के दामाद, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के भांजे, अपना इसहाक़ डार साहब के बेटे। अच्छा, अब एक तो ये मामला, दूसरा ये कि बज़ाते खुद इसहाक़ डार साहब कि वो जो ख़वातीन को फौरी तौर पर वीज़ा जारी करवाए गए, यानी वज़ीर ख़ारजा के बेटे ने या नवासे ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, इसहाक़ डार साहब का दफ्तर इस्तेमाल हुआ होगा, तो उस तरफ भी मामला जा रहे हैं। तो बहरहाल ये तो चीज़ हुई वो जो लीगल कि अब इसमें क्या होगा। ख़वातीन तो वापस जा चुकी हैं दोनों। सवाल ये है कि वो उनके जाने के बाद इस मुकदमे को कोई परसू करेगा या ये मुकदमा दाखिल दफ्तर हो जाएगा। जब मुद्दई नहीं होंगे तो मुकदमा कैसे आगे बढ़ेगा। एक जवाब ये है कि रियासत इसको मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहे तो पहुँचा सकती है, लेकिन कुछ वकला का ख्याल ये है कि अगर ख़वातीन पाकिस्तान वापस नहीं आती, शनाख्त परेड कैसे होगी। फिर एक ये भी कहा जाता है कि जो मुतल्लिका सफारत खाने हैं दोनों ममालिक, हॉलैंड के और स्पेन के, वो भी मुकदमा लड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो मुकदमा लड़ना चाहेंगे तो उन ख़वातीन को आना तो पड़ेगा मुल्ज़िमान की शनाख्त करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, सारी बातें कानूनी हैं। इसमें ज़ाहिर है जो मौके पर मौजूद थे, जिनकी CCTV कैमरों में तस्वीरें आई हैं, उनके अगर कानून के ऊपर अमल हो, मेरिट पर हो सब कुछ, तो उनका बचना तो मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन इसका जो सियासी पहलू है, मैंने आपको कई बार बताया था अपने व्लॉग्स में कि कुछ लोग जो पंजाब के इक़्तिदार के वाहनों की राहदारियों में फिरते रहते हैं, वो ये समझ रहे हैं कि क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा, इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं और हर किसी का हक भी है, वो वज़ीर आज़म बनना चाह रही हैं, तो उनके बाद जो वज़ीर आला पंजाब का ओहदा होगा वो इसहाक़ डार साहब की फैमिली की तरफ मुंतकिल किए जाने की तैयारियाँ अभी से हो रही है, यानी ट्रेनिंग हो रही है अली डार साहब की। ये कहा जा रहा है कि अली डार साहब जो होंगे नवाज शरीफ साहब के दामाद, वो अगले वज़ीर आला होंगे। लेकिन इस मुकदमे में अगर वो कैमरों की फुटेजेस वगैरह सीधी सारी हैं तो फिर ज़ाहिर है इनके लिए कानूनी तौर पर जो मुश्किलात पैदा होंगी वो उनके सियासी रास्ता भी इनका रोक सकती है। तो उस सूरत में शहबाज शरीफ साहब की फैमिली, हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बनना चाहते थे, कुछ वहाँ के वज़ीर आला बने भी और फिर वो साइड लाइन पर हो गए। जब मरीम नवाज़ साहबा वज़ीर आला बनी, वो MNA भी हैं लेकिन कौमी असम्बली के किसी इजलास में नहीं जाते, बजट सेशन तक में नहीं जाते, सियासी एक्टिविटी कोई नहीं होती, ज़ाती दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं, कभी कोई गमी खुशी में चले गए, बस इससे ज़्यादा उनका किरदार नहीं है। तो फिर जो फैमिली के अंदर ये तज़ाद मौजूद है कि हमज़ा शहबाज नवाज शरीफ साहब के जानशीन थे। ये हमज़ा शहबाज साहब ने कई बार ख़ुद बताया कि जी मुझे तायाबू ने मुझे तैयार किया सियासत के लिए, अपने जानशीन के लिए, वो पसे पर्दा चले गए। तो अगर मरीम नवाज साहबा कल कला जाती हैं वज़ीर आज़म के लिए ऊपर और पीछे अली डार साहब जो कि स्कैंडल का शिकार हो सकते हैं, जहाँ ज़ाहिर अभी तक उनका बराह रास्त नाम नहीं आ रहा लेकिन इशारे मिल रहे हैं उस तरफ, या इवन इसहाक़ डार साहब, ज़ाहिर है उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। तो फिर दोबारा फैमिली सियासत में जो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमज़ा शहबाज हैं उनकी एंट्री हो सकती है। ये बहुत दूर की बात है, लेकिन इसमें फैमिली सियासत भी इन्वॉल्व हो सकती है कि अगर मौका मिला है तो फिर चौका मारो भाई, समझ रहे हैं ना आप बात। अच्छा, अब ये जो बयान है खातून का, वो मैं आपको उसकी मोटी मोटी चीज़ें पढ़कर बताता हूँ जी। उन्होंने जो बयान दिया मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें वो ये कहती हैं कि जी मेरी उम्र 40 साल है और मैं स्पेन के शहर होंडास द लॉस की रिहायशी हूँ। मेरी कहानी वैसी ही है जैसी स्टीफनी ने बताई, यानी जो FIR में बताया गया, और स्टीफनी का भी बयान हेल्पी है। इस घर में यानी जहाँ से उनको बाजियाब करवाया गया, क़याम के दौरान मेरा तजुर्बा मुख्तलिफ था। पहली रात 4 लोग असले के साथ आए और हमें बांध दिया गया। एक शख्स ने काले कपड़े पहन रखे थे, मेरे जिस्म के मखसूस हिस्सों को टच किया। उन्होंने मेरे चेहरे पर मुतअद्दिद बार घूंसे मारे। रज़ा डार आया, यानी डार साहब के नवाज से, और उसने मुझसे कंप्यूटर और पैसों के बारे में पूछा। मैंने बताया कि दोनों चीज़ें सब्ज़ बैग में पड़ी हुई हैं। उस दौरान स्टीफनी को वापस लाया गया, यानी उनको कहीं और रखा गया था किसी और कमरे में। ये लोग हम दोनों से पासवर्ड और कंप्यूटर के बारे में पूछते रहे।
उन्होंने मेरे सर पर बहुत ज़ोर से पिस्टल का बट मारा। वहाँ एक शख्स और मौजूद था जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम लोग हमें मार दोगे? उसने कहा अगर तुमने पैसे ना दिए तो ज़िंदा नहीं जाओगे। कुछ देर बाद ये शख्स नीचे चला गया और 3 लोग बेडरूम में आए। मैजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में गैब्रिएला रॉबिन्सन बताती हैं कि एक बड़ी उम्र का शख्स राइफल के साथ उन दोनों लोगों को मेरे पास उन दोनों लोगों को मेरे पास रुकने का कहा। वो राइफल वाले जो शख्स थे वो सिर्फ उर्दू में बोल रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। उन्होंने मुझे जिनसी ताल्लुक़ का कहा। मैंने मुतअद्दिद बार इनकार किया। काले कपड़ों में मलबूस शख्स मुझे दूसरे फ्लोर पर ले गया और मुझे बरहना किया। मैं रोती रही लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारे, मुंह बंद करने का कहा, मेरे साथ मुतअद्दिद बार ज़्यादती की। मेरे शोर मचाने पर वो रुक गया और मुझे दोबारा कपड़े पहना दिए। रात भर एक कमरे में रखा गया। मुख्तलिफ औकात में जिनसी हिरासानी और जिनसी तशद्दुद किया गया। एक मौके पर धमकी दी गई कि अगर रकम ना मिली तो जिस्म को नुकसान पहुंचाया जाएगा। उनके वालिद की तरफ से मुसलसल रकम भेजी जा रही थी। उसके बावजूद धमकियाँ जारी रहीं। दूसरे दिन भी उनके साथ ज़्यादती की गई। मुल्ज़िमान मुबैना तौर पर उनके ख़ानदान और जानने वालों से लाखों डॉलर तावान मांग रहे थे। अपने राब्तों पर व्हाट्सएप भेजने पर मजबूर किया गया ताकि रकम मज़ीद जमा करवाई जा सके। मुल्ज़िमान ने चाकू से डराया, धमकाया और मज़ीद रकम मंगवाने की कोशिश की। आखिर में उन्हें कुछ वक्त के लिए नीचे आने दिया गया जहाँ दूसरी मुतासरा खातून स्टीफनी से वो मिल सकीं। एक मौके पर मोहम्मद रज़ा डार आया और उन्होंने कहा कि रकम मौसूल हो चुकी है, अब इन्हें छोड़ दिया जाए। फिर उन्हें गाड़ी में बिठाया गया ताकि किसी मकाम पर ले जाया जा सके। अब ये कितनी ख़तरनाक, प्रॉपर गैंगस्टर्स जिस तरह नहीं होते, इसी तरह ये सारा कुछ होता रहा है। सफ़र के दौरान उन्होंने कहा कि जब हमें पासपोर्ट वापस दे दिए गए, उनका ख्याल था कि उनका शक हुआ कि उन्हें एयरपोर्ट नहीं किसी और जगह लेकर जाया जाएगा। गाड़ी की रफ्तार कम होने पर दोनों ख़वातीन ने गाड़ी से निकलकर मदद के लिए पुकारा। इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। इब्तदा में वो पुलिस पर भी मुकम्मल एतमाद ना कर सकी क्योंकि शदीद सदमे में थी। बाद में ख़वातीन एहलकार भी आईं जिनके बाद, यानी मर्द पुलिस एहलकारों पर एतमाद नहीं किया, जिनके बाद उन्होंने पुलिस पर एतमाद किया। मोहम्मद रज़ा डार को पहले से जानती थी क्योंकि उनकी मुलाकात सिंगापुर में एक क्रिप्टो करेंसी इवेंट में उनके साथ हुई थी। और रज़ा डार ने कहा कि वो एक बाअसर सियासी शख्सियत का बेटा है, ये उसने ज़ाहिर किया, जिसकी वजह से उन्होंने एतमाद किया। और उन्हें तस्वीरें वगैरह भी दिखाई अपने जो सियासी शख्सियात के साथ। ये भी उन्होंने बताया कि अगवा के दौरान उन्हें खाना, पानी और वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त थी, लेकिन मुसलसल राब्तों पर तावान मंगवाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। जनाब, ये सारी चीज़ें हैं और इसमें फैसल वोडा साहब की स्टेटमेंट जो कल आई, ज़ाहिर है उसको भी देखा जा रहा है इस एंगल से कि अब ये मामला ज़रा गड़बड़ हो रहा है इसहाक डार साहब के लिए। कम अज़ कम शायद नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान तक ये मामला ना जाए, लेकिन इसहाक डार साहब के ख़ानदान और इसहाक डार साहब की सियासत के लिए ये चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो। मैं कल आपको बता रहा था कि मीडिया इतने बड़े स्कैंडल को, जिसमें एक बड़ा सियासी ख़ानदान, नवाज शरीफ साहब के समधी का ख़ानदान या उनका नवासा, वो मुलव्विस हो और मीडिया पर बात ही ना हो रही हो, तो जाहिर है पहले तो नहीं तस्लीम किया जा रहा था, अब चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं कि जो ख़वातीन ने बातें बताई हैं और फिर वो जो नाम रज़ा डार, जिनको शुरू में मुबैना तौर पर डार साहब का नवासा कहा जा रहा था, वो तो कन्फर्म एक तरह से हो गया कि डार साहब के वो नवासे ही हैं। और ये बात भी कन्फर्म कि मेरे नवाज साहबा ने कहा कि FIR करें, मेरिट पर करें। और बाद में जब पता चला तो फिर ज़ाहिर चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई। अब ये मामला क्या रुख अख्तियार करता है, CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आ सकती हैं, नहीं आ सकती, और कुछ चीज़ें डार साहब के बारे में इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ये भी पता चल रही हैं कि वैसे भी उनको कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा था ताकतवर हलकों में।
तो उसकी वजह से भी शायद किसी को मौका मिले कि अब इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, तो शायद फिर जो सियासी असर रसूख है वो काम ना आए, किसी और का असर रसूख काम आ जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।